अत्ता पत्ता कटने का डर रहता तो मैं बोलता क्या। पत्ता अगर कटेगा भी तो मेरा जड़ इतना अंदर है जमीन में कि नया पत्ता का सृजन हो जाएगा। नेता हैं जो पोर्टल न्यूज को फंड करते हैं, पैसा करते हैं, वही ये न्यूज चलवाए, जिनको मैं चिरकुट कह के बुलाता हूँ। तो वो छोटू सब ये सब किया है। तो एक दो आईएएस हैं, वो हमारे काम को हमारे क्षेत्र में बाधित किए हुए हैं। अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है पिछले 10 साल से बन रहा है और 2 बार गिर भी गया, हादसा भी हुआ, कितने लोगों का डेथ भी हुआ वो बनने के कारण। उस पर सरकार अभी तक दोबारा पुल चालू नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ जेडीयू के एमएलए डॉक्टर संजीव कुमार हैं। सर, खगड़िया से अपनी दावेदारी सर पेश कर रहे हैं। क्या जेडीयू से ही टिकट मिलेगा या और अन्य पार्टियों से भी चुनाव लड़ सकते हैं सर? देखिए, मैं कोई दावेदारी क्या, जनता मुझे चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो जो पहले 10 साल से वहाँ सांसद थे वैसा काम नहीं किए हैं विकास का। भारतीय जनता पार्टी के कारण, मोदी जी के कारण उनको वोट जनता ने दिया, लेकिन वो खड़े नहीं उतरे अपने उस पर। तो जनता आक्रोशित है, तो वो मुझे चाह रही है कि मैं लड़ूं। आप सर्वे भी है, हर जगह से चैनल सब में किया गया, बहुत सारा सर्वे किया गया, तो सब में जनता ने देखा कि मेरा ही सबसे ऊपर का है कि भाई सबसे ज़्यादा वोट सैंपल में भी मुझे ही दिए। तो ये है उद्देश्य है इनका कि जनता का कि मैं लड़ूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर इसी जदयू को आए तभी मैं लड़ूंगा, और जदयू मुझे अगर अपना उम्मीदवार बनाती है तभी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है या नहीं? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ, तो ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आता है तो फिर सोचा जाएगा। सर, आपके बारे में सर पिछली बार भी चल रहा था मंत्रिमंडल जिसमें फ्लो टेस्ट हो रहा था, उसमें कि पिस्टल सटा के लाया गया। सर, इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, कोई किसी विधायक को पिस्टल सटा सकता है क्या? हाँ, कोई किसी भी एमएलए को राइट नहीं पिस्टल सटाने का। अगर कोई हिम्मत ही नहीं है, मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ और जहाँ से मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमबीबीएस किया हूँ, शायद ही कोई यहाँ पे राजनीतिक परिवार में या राजनीति में कोई लोग यहाँ पे हैं वहाँ से उतने पढ़े लिखे। तो ये सब बकवास वाली बात है। ये सब कुछ वही मैं बता रहा हूँ, एक दो नेता हैं जो पोर्टल न्यूज़ को फंड करते हैं, पैसा करते हैं, वही ये न्यूज़ चलवाए, जिनको मैं चिरकुट कह के बुलाता हूँ। तो वो छोटू सब ये सब किया है और एकदम ही गलत है। वहाँ के एसपी ने बोला कि सर रुकिए चाय नाश्ता के, मैं बोला कि मैं नहीं रुकूंगा। बेचारे वो बाहर अपना खड़े रहे। फिर हम लोग सर्किट हाउस गए, वहाँ पे 1 घंटा रुके, थोड़ा फ्रेश हुए, उसके बाद हम आ गए। और तो मैं तो खुद ही, आप उन लोग से, वहाँ के डीएसपी से पूछ लीजिए, मैं खुद फ़ोन करके 4 बजे बोला कि मैं आ रहा हूँ, स्कॉट का करवा दीजिए जल्दी। तो कॉल रिकॉर्ड भी मेरे पास है उसका, वो भी आप दिखा सकते हैं अभी कि 4 बजे सुबह में उनका फ़ोन आया, मैं बात कर रहा हूँ, तब आया हूँ ले करके। तो भाई इसमें ये तो कुछ ऐसा घटना ही नहीं घटा। मैं आ ही रहा था, मैं मीटिंग में नहीं था, मैं रामगढ़ गया था, मीटिंग के बाद से अपना आ रहा था। और बाकी लोग का कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं साहब। सारे विधायक का अपना अपना इशू था। किसी को कोई मंत्री परेशान कर रहे हैं, उनका अलग इशू, किसी को कोई मंत्री परेशान कर रहा है, किसी को कोई सांसद परेशान कर रहा है, सबका पर्सनल इशू था। मेरा इशू सबसे महत्वपूर्ण इशू था। मैं पहले भी बोला कि एक दो आईएएस हैं, वो हमारे काम को हमारे क्षेत्र में बाधित किए हुए हैं। अगवानी सुल्तानगंज पुल जो है पिछले 10 साल से बन रहा है और 2 बार गिर भी गया, हादसा भी हुआ, कितने लोगों का डेथ भी हुआ वो बनने के कारण। उस पर सरकार अभी तक दोबारा पुल चालू नहीं किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री को कम से कम 8-10 बार बोला हूँ मिल करके कि वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसको चालू करवाया जाए। तो वो भी बोले हैं, लेकिन अब यही बात है कि भाई आईएएस सब है, अभी तक प्रधान सचिव काम चालू नहीं करवा पाए हैं। क्यों नहीं करवा पाए, तो आप उनसे पूछिए जाके। सर, ऐसा तो नहीं जिनको आप सर चिरकुट बोल रहे हैं, सरकार के मुख्यमंत्री के पास कुछ गलत फील्डिंग कर देने के बाद आपका आने वाला समय में पत्ता कट सकता है? जब जनता जिसके साथ होगा, समझे कि नहीं, अत्ता पत्ता कटने का डर रहता तो मैं बोलता क्या। पत्ता अगर कटेगा भी तो मेरा जड़ इतना अंदर है जमीन में कि नया पत्ता का सृजन हो जाएगा उसमें, समझे ना, हरियाली और बढ़ जाएगी। तो हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। ये अत्ता पत्ता कटने से हमें डर नहीं है किसी से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का प्यार हर समय, सम्मान, विश्वास हर समय रहता है। मैं तो हर वक्त कहता हूँ कि उनके प्रति जो सम्मान है हमारा, हमारे परिवार का, वो आजीवन रहेगा। मैं बोला हूँ, आप कभी सुने हैं इन लोगों को छोड़ के मैं मुख्यमंत्री के विरोध में आज तक एक शब्द भी बोला हूँ? कभी, पहले भी नहीं। लेकिन जो ऑफिसर शाही है,
एक जो दो लोग ऐसे किए हुए हैं वो तो मैं बोलूँगा, मैं जनता की आवाज़ के लिए हूँ, और जनता की आवाज़ को मैं नहीं उठाऊँगा तो भाई भविष्य में इतिहास में जाकर के लोग कहेंगे कि कैसा हिजरा विधायक था कि वो हमारे बात को डर के मारे नहीं रख पाया। रामधारी सिंह जी की कविता है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याद, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। ये वक्त आ गया है कि तटस्थ मत रहिए, जो गलत है उसका विरोध कीजिए आप। अब नहीं बोलिएगा तो फिर मूर्ति तो है नहीं भाई हम लोग कि मूर्ति की तरह बैठ रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं, सिनेमा चल रहा है, बोलोगे तो जाओगे बेटा, ये चीज़ नहीं होगा। बोलेंगे भी या खुट्टा गाड़ के यहीं पर रहेंगे भी। बोलेंगे भी, साफ तौर से कहना था कि बोलेंगे भी और खुट्टा गाड़ के रहेंगे भी। मेरे जो मंत्री हैं जेडीयू के, कुछ चिरकुट मंत्री हैं। आप देखते रहिए बिहार अपडेट, तब तक के लिए नमस्कार।